हेलो गाइस, तो आज के एक्सरसाइज 3.1 में हम देखेंगे पहला सवाल। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो बीजगणितीय मतलब अलजेब्रिक फॉर्म में, यानी एक्स वाई के रूप में जैसे लिखा जाता है वैसे व्यक्त करना है। और ग्राफीय रूप मतलब हमें ग्राफ पर इसे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो पहले इसका सोल्यूशन देखेंगे हम। यहाँ पर मान लेंगे सबसे पहले, इसमें कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो हम मान लेंगे कि माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, ठीक है, देखिए माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसकी पुत्री की आयु मान लेंगे हम y वर्ष। ठीक है, पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। अब देखिए सवाल में क्या कह रहा था कि 7 वर्ष पूर्व। ठीक है, 7 वर्ष पहले की निकाल लेंगे, 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितनी होगी? ठीक है, तो इसमें से क्या करेंगे, देखिए जो अभी आयु है x वर्ष मानी थी हमने, उसमें 7 घटा देंगे तो x-7 वर्ष आ जाएगी। ये आफ्ताब की 7 वर्ष पहले की आयु। ऐसे ही देखिए 7 वर्ष पहले की बात हो रही है तो उसकी पुत्री की आयु भी 7 वर्ष कम हो जाएगी उस टाइम पर। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी? y-7 वर्ष हो जाएगी। अब देखिए प्रश्नानुसार हमसे क्या सवाल में कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था। ठीक है, तो मतलब इधर आफ्ताब की आयु है। ठीक है, आफ्ताब की आयु बराबर 7 गुना आयु था किसकी आयु की? पुत्री की आयु की। पुत्री की आयु कितनी है? y-7 है और 7 गुना था तो 7 से गुणा कर देंगे इसमें। इधर आ जाएगा x-7 बराबर 7/-49। यहाँ से x-7y इक्वल टू -49 और माइनस का इधर, तो इधर आके प्लस का हो जाएगा 7। x-7y इक्वल टू माइनस का 42 बचेगा। यहाँ से देखिए ये पहला समीकरण हो गया हमारा, x-7y इक्वल टू 42। ये पहला इसका बीजगणितीय रूप हो गया। यहाँ से दूसरी स्थिति दी गई है हमें, कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी आयु की 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद की आयु निकालेंगे हम पहले। 3 वर्ष बाद, ठीक है, वर्तमान आयु कितनी थी? x मानी थी हमने। 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी? x+3 हो जाएगी। पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? y मानी थी हमने तो y+3 हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार मैं कह रहा था कि जो इसकी आयु है, आफ्ताब की आयु है, वो इसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी रह जाएगी कह रहा है। तो इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे इसमें। x+3 इक्वल टू 3y+9। x-3y इक्वल टू 9-3। x-3y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। ठीक है, तो बीजगणित के रूप में हमने इसे प्रस्तुत कर दिया है। अब इसमें कह रहा था कि इसे ग्राफीय रूप में भी लिखिए। ठीक है, ग्राफीय रूप में भी लिखना है इसे। ठीक है, ग्राफीय रूप में लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों समीकरणों के अलग अलग हमें इसमें पॉइंट निकालने होंगे। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, पहला समीकरण था हमारे पास x-7y इक्वल टू -42। ठीक है, तो इसके पहले सोल्यूशन निकालेंगे हम। उसमें क्या करना होगा हमें, देखिए कि इस तरीके का एक ब्रैकेट बना लेंगे और एक ब्रैकेट में x और एक ब्रैकेट में y का मान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए अगर हम इसमें x और y के अलग अलग मान रखेंगे जिससे हमें इसमें ग्राफ बनाने में आसानी होगी। तो हमें अपने मन से देखिए सोचकर ऐसे इसमें मान रखने होते हैं कि x और y के आसान मान निकल कर आते हैं, मतलब जिससे ग्राफ आसानी से बन सके और छोटे मान हो। तो देखिए अगर हम यहाँ पर देखिए x की जगह पर 0 रख दें, या फिर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसमें जो हमें समीकरण दिया गया है x-7y, इसमें क्या करेंगे, x की जगह पर सबसे पहले चलिए मान लीजिए 0 ही रख रहे हैं हम। ठीक है, इसकी जगह पर 0 रखेंगे।
ठीक है, एक्स में हमने जीरो रखा, तो एक्स में अगर जीरो रखा रहेगा, देखिए यहाँ पर एक्स में जीरो रख दिया, जीरो माइनस 7y बचा बराबर माइनस का 42, यहाँ से माइनस 7y बराबर कितना, माइनस का 42 आ गया, माइनस से माइनस कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 42/7 आ जाएगा। अब 7 से 6 बार में कट जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा। ठीक है, अगर x का मान हम जीरो रख रहे हैं तो y का मान कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा। ऐसे ही ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा आप। ऐसे ही क्या करेंगे, हम इसके और भी दो मान रख के देखेंगे। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, अगर हम x की जगह पर मान लीजिए 7 रख रहे हैं, ठीक है, x की जगह पर 7 रख दिया हमने, 7 माइनस 7y बराबर माइनस का 42, तो माइनस का 7y ऐसे ही रहने देंगे, माइनस का 42 माइनस का 7, माइनस का 7y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 49 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा, 49/7 आ जाएगा, तो 7×7 = 49, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, अगर x बराबर 7 रखते हैं हम, तो y बराबर भी कितना आता है, 7 आता है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही हम एक और मान रख के देखेंगे, अगर मान लीजिए हम, अब इसमें हम y का मान रख सकते हैं। ठीक है, y का मान मान लीजिए हमने 5 रख दिया, y का मान 5 रखेंगे तो 7, 7 × 5 बराबर माइनस का 42, अब x माइनस 7×5 = 35 बराबर माइनस का 42, x बराबर 35 माइनस 42, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है, y बराबर 5 रखने पर x बराबर माइनस का 7 आएगा। ठीक है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, तो यहाँ से हमने इसके मान लिया। ठीक है जी, आपको सबको नोट करना है, जितना मैं मिटा दे रहा हूँ आपको अपने आप नोट करना है। तो इसके पॉइंट क्या बन गए, अगर हम पॉइंट देखें, यहाँ पे निर्देशांक निकालें, निर्देशांक ही कहते हैं इसे। ठीक है, निर्देशांक बिंदु। ठीक है, पहला 0,6, दूसरा क्या है 7,7, तीसरा क्या है -7,5। ऐसे ही दूसरा जो समीकरण बना है हमारे पास, x-3y बराबर 6, x माइनस 3y इक्वल टू 6, इसे भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए, एक में हम क्या रखेंगे, x और एक में y, पहले वाले में x, दूसरे वाले में y। अब x और y के हम मान रख के देखेंगे। देखिए, पहले वाले में x में हम जीरो रखेंगे तो y देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, x बराबर जीरो रखेंगे तो -3y इक्वल टू 6, y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 6/3, यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, y बराबर माइनस का 2 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम x की जगह पर मान लीजिए 3 रख दिया हमने, ये हम कहाँ से मान रख रहे हैं, जो हमें अपने मन से रखने होते हैं, ताकि ऐसा आंसर आए जो अंश बटे हर में भी ना हो और छोटा भी आंसर आ जाए, ताकि सवाल सॉल्व करने में और ग्राफ बनाने में आसान हो हमें। ठीक है, तो जो जितना मैं मिटा मिटा रहा हूँ, ठीक है, आपको नोट करना है अपनी कॉपी पर। तो एक्स की जगह पर 3 रख दिया हमने, 3 माइनस 3y इक्वल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 3y इक्वल टू -3 हो जाएगा, -3y इक्वल टू 3, y का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 3/3, यानी कि माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, जब हमने एक्स की जगह पर 3 रखा है तो y बराबर कितना आया है, इसका 1 आया है। सेम एक्स की जगह पर 6 रख दीजिए, मान रख दिया हमने, एक्स बराबर 6 रखा हमने तो 3y इक्वल टू 6, 6 से 6 कर जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके निर्देशांक बिंदु क्या हो गए, 0,-2, 3,-1, तीसरा है 6,0। तो देखिए, ग्राफ बना लेंगे हम। पहली रेखा थी, ये समीकरण जो हमें प्राप्त हुआ है, ये रेखा का समीकरण होता है, x-7y इक्वल टू -42। इसके निर्देशांक बिंदु क्या निकाले थे हमने, 7, -7,5, 0,6, 7,7, तो उसे हम यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है, -7,5, तो -7, ये एक्स अक्ष पर, ये वाला कौन सा एक्स अक्ष है,
तो जो ऊपर वाला जो होता है वो वाई अक्ष होता है। अब देखिए पहला वाला जो होता है वो एक्स अक्ष का होता है, दूसरा वाला जो होता है वो वाई अक्ष का होता है, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर -7 चलना है हमें, ये यहाँ पर 0 होता है, एक्स अक्ष पर -7 तो -7 यहाँ पर है, ठीक है। और वाई अक्ष पर 5, देखिए एक्स अक्ष पर 7 यहाँ पर, वाई अक्ष पर 5 यहाँ पर, तो इन दोनों के सामने जहाँ पर रेखा मिल रही होगी यहाँ पर आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 0,6 पहला वाला एक्स दूसरा वाला वाई पे, 0 यहाँ पर आ गया, 6 यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर ये पॉइंट बन जाएगा एक। ऐसे ही 7,7 तो एक्स अक्ष पर प्लस का 7 है, तो इस साइड में 7, और यहाँ पर वाई अक्ष पर 7, तो इस वाली लाइन में, तो यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा। तो इससे मिलाकर ही हमें रेखा बनानी है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से एक रेखा खींचे इस तरीके से, कि आपको पतली बनानी है रेखा, तो ये रेखा जो बनी है, ठीक है, इसके जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या था -7,5, ये वाला 0,6, और ये वाला पॉइंट क्या था 7,7, ठीक है। ऐसे ही दूसरी वाली रेखा के लिए क्या था कि 6,0, ठीक है। 6 देखिए 6 यहाँ पर है और 0 यहाँ पर है, तो यानी कि पॉइंट यहीं पर हो जाएगा। 3,-1, 3 तो यहाँ आ गया, और -1 देखिए माइनस का वन है, नीचे आएगा, यानी तो यहाँ पर आ जाएगी पॉइंट। 0,-2, 0 तो यहाँ है, -2, वाई अक्ष पर -2 यहाँ पर है, यहाँ पर बन जाएगा। इसी रेखा को भी मिला देंगे हम, ठीक है। तो ये वाली रेखा क्या हो गई हमारी, पॉइंट के नाम नेम लिख देंगे 6,0, ठीक है। पॉइंट क्या था 6,0, 3,-1, ये वाला पॉइंट क्या था 0,-2। तो देखिए पहली वाली रेखा है, दूसरी वाली रेखा, तो ये हो गया इसका ज्यामिति रूप, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी, और फिर बाद में क्या किया, एक बल्ला और 3 गेंदें खरीदी, ठीक है। तो इसमें अलग अलग दी गई हैं, तो हम इसे अलग अलग ही मान लेंगे। माना एक गेंद का, देखिए पहले एक गेंद के रुपए मान लेंगे हम, कितने रुपए की खरीदी, और एक बल्ले की मान लेंगे, तो एक बल्ला और एक गेंद अलग अलग इसको लेकर चलेंगे। तो एक बल्ले की कीमत, माना एक बल्ले की कीमत तो मान ली हमने, ठीक है। और ऐसे ही एक गेंद की कीमत मान लेंगे हम, एक गेंद की कीमत ₹22। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है सवाल में, अरे 3 बल्ले 6 गेंद, देखिए एक बल्ला अगर ₹X का है तो 3 बल्ला 3x का हो गया, और साथ में क्या खरीदा है 6 गेंद, एक गेंद ₹22 की है तो 6 गेंदें ₹6 की हो गई। दोनों को कितने में खरीदा है इसने, 3900 में खरीदा है, ठीक है। तो ये पहला समीकरण बन गया। अब दूसरी बार में फिर कह रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि अब यहाँ पर फिर लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, देखिए अब एक और बल्ला खरीदा है, ठीक है। तो एक बल्ले की कीमत क्या है ₹X, प्लस उसी प्रकार की 3 गेंदें, 3 बाई हो गया इसकी कीमत, ठीक है। अब कितने में खरीदा, 1300 में खरीदा है।
तो देखिए ये पहला समीकरण था और ये दूसरा समीकरण है। तो ये तो जो रूप लिखा हुआ है ये क्या हो गया, ये हो गया बीजगणितीय रूप, ठीक है। ये तो बीजगणितीय रूप हो गया। अब हमसे क्या कह रहा था इसमें कि बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में लिखिए। ज्यामितीय रूप में लिखने के लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके मान निकाल लेंगे, यानी कि इनके निर्देशांक बिंदु निकाल लेंगे, ठीक है। पहला इक्वेशन क्या था हमारे पास, 3x + 6y = 3900, 3x + 6y = 3900। दूसरी क्या थी, x + 3y = 1300, x + 3y = 1300, ठीक है। तो इनके अलग अलग हम मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से पहले को हल कर लेंगे। ठीक है, 3x + 6y = 390, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक में हम क्या करेंगे x, एक में y, ठीक है। तो इसे पहले हम क्या करेंगे, 3 से भाग कर लेंगे। 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, देखिए x + 2y = 1300 आ जाएगा। x + 2y = 1300, ठीक है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, x का कुछ मान रखेंगे और y का मान निकालेंगे यहाँ से। हमें ऐसे मान रखने होते हैं इसमें, ताकि एक्स और वाई दोनों के मान लगभग लगभग एक जैसे आ जाएं, मतलब आगे पीछे ही आए, ताकि ग्राफ बनाने में आसानी हो। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए एक्स और वाई में वैल्यू पुट करेंगे। तो मान लीजिए हमने एक्स की जगह पर 300 रख दिया, ठीक है। एक्स की जगह 300 आएगा, तो 300 + 2y = 1300 हो जाएगा। यहाँ से 2y बराबर 1300 - 300, यानी बराबर कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। 2y बराबर कितना आया, 1000। यहाँ से y बराबर 1000/2 आ जाएगा, यानी कि y का मान कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। तो हमने x बराबर 300 रखा, तो y बराबर कितना आया, 500 आया, ठीक है। ये जो मैं मिटा रहा हूँ वो आपको मिटाना नहीं है, ठीक है। तो इसी के नीचे आगे करना है काम। यहाँ से x का मान रख दिया हमने 300। अब हम क्या करेंगे, x का मान मान लीजिए 100 रख दिया हमने, ठीक है। x का मान अगर 100 रखेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, x + 2y = 1300 आ जाएगा। 2y बराबर 100 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यानी 1200 बचेगा। y का मान कितना आ जाएगा, 1200/2, यानी कि 600 आ जाएगा, ठीक है। y बराबर कितना आ गया, 600 आ गया। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पर मान लीजिए 700 रख दिया हमने, का मान 700 रखा, 2y बराबर 1300। 2y बराबर कितना हो जाएगा, 13 में 700 जाएगा, यानी 600 बचेगा। y बराबर 600/2 आ जाएगा। तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए x और y के हमने मान निकाल लिए। ऐसे ही सेकेंड वाले को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। x + 3y = 1300, पहले वाले में x, दूसरे वाले में y। तो देखिए इसके हमने जो पॉइंट निकाले, पॉइंट क्या निकले हैं, 300, 500 निर्देशांक बिंदु है, ठीक है। 100, 600, 700, 300। देखिए 300, 400 इस तरीके के मान हमने इसलिए रख रखे हैं, ताकि देखिए 300, 500, 100 ये आसान नंबर है, आस पड़ोस में ही होंगे, तो ज़्यादा आसानी से ग्राफ बन जाएगा इसमें। तो यहाँ से देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ एक्स का वाई की मान रखेंगे, एक्स बराबर मान लीजिए 400 रख दिया हमने, ठीक है। एक्स का मान रखेंगे 400। यहाँ से इसे लिख लेंगे, देखिए एक्स के बराबर 400 आ गया। 3y = कितना हो गया, 1300। 3y = 1300 में से 400 जाएगा, कितना बचेगा, 900 बचेगा। y बराबर 900/3 आ जाएगा, यानी 3 3 9, y बराबर 300 आ जाएगा, ठीक है। यानी एक्स बराबर 400 रखने पर y बराबर कितना आएगा, 300 आ जाएगा। ठीक है, आपको मिटाना नहीं है, आपको उसी के नीचे लिखना है।
अब हम क्या करेंगे, x का मान मान लीजिए 100 रख दिया हमने, ठीक है। 100 प्लस 3y बराबर 1300, 3y इक्वल टू 1300 माइनस 100 इधर आ जाएगा, 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1200 आ जाएगा, y इक्वल टू 1200 अपॉन 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 से 4 टाइम्स में कट जाएगा तो 400 बचेगा, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400, ठीक है। x का मान 100 रखने पर y की वैल्यू कितनी आएगी, 400 आ जाएगी। अब एक और मान निकालेंगे, देखिए 3 पॉइंट इसलिए निकालते हैं हम, 3 से लाइन जो बनानी होती है वो आसान हो जाती है। अब मान लीजिए हमने x की वैल्यू 700 रख दी, तो 700 प्लस 3y इक्वल टू 300, 3y इक्वल टू 1300 में से 700 जाएगा, कितना बचेगा, 600 बचेगा, 3y इक्वल टू 600 अपॉन 600 आ जाएगा, y इक्वल टू 600 अपॉन 3, यानी कि कितने बार में कटेगा, 200 बार में कट जाएगा पूरा, y बराबर कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अब इसके पॉइंट्स क्या निकल आए हैं, देखिए 400 300, यहाँ पे लिख लीजिएगा निर्देशांक बिंदु, 100 400 और क्या है 700 200। अब देखिए ग्राफ पर देखेंगे किस तरीके से बनाना है। तो जो पहली रेखा थी, अब दूसरी रेखा थी, ठीक है। पहली रेखा क्या थी हमारे पास, 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900, ठीक है। दूसरी रेखा क्या थी हमारे पास, x प्लस 3y इक्वल टू 1300। तो इसके हमने मान निकाले थे, अलग अलग आए थे। इसमें क्या आया था, पहला आया था 300 500, ठीक है। दूसरा 100 100, और तीसरा क्या आया था 700 300। ऐसे इसका जो इसको सोल्यूशन हमने निकाला था 400 300, 100 400, लास्ट वाला क्या था 700 200। ठीक है, तो इसी ग्राफ पे बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ग्राफ में हमें क्या करना होगा, जो पॉइंट हमें दिए गए हैं, ये जितने भी यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, उसे हम क्या मानेंगे, 100 200 300, ठीक है, इस तरीके से मानेंगे। ठीक है, आप जब ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, एक नहीं लिखेंगे, वहां पे कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे, 2 की जगह पर 200, की जगह पर 300, और ऐसे 400 500 तो 700 800, ठीक है। इस तरीके से आप पॉइंट लगाएंगे। ऐसे इसमें क्या लिखेंगे, 100 में 200 में 300 400 500 600 और 700 और 800, ठीक है। इस तरीके से इसमें लगाएंगे, इसमें बाकी सब में भी आप जीरो लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ से ग्राफ जब बनाएंगे हम, पहला क्या है 300 500, ठीक है। 300 दे रहा और 500 कहाँ है, इसी लाइन में देखेंगे ऊपर 500 दे रहा, तो यहाँ पर पॉइंट आ गया। फिर 100 600, तो इस वाले पॉइंट पे, और 600 कहाँ है, इस वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा। 700 300, 700 यहाँ पर है, इसी लाइन में 300 देखेंगे, 300 यहाँ पर है। तीनों पॉइंट को काटती हुई हम एक रेखा बनाएंगे इसमें। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर इसका। पहली रेखा हमारी तैयार है, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट लिख देंगे, पहला ये वाला पॉइंट क्या था, 100 100। दूसरा वाला पॉइंट क्या था, 300 500। तीसरा वाला पॉइंट क्या था जी, 700 300, ठीक है। ऐसे ही दूसरी वाली रेखा भी बना लेंगे। दूसरी रेखा 400 300, देखिए 400 यहाँ पर है और 300 यहाँ पर है।
ठीक है, ऐसे 100, 400, 100 इस वाली लाइन में है, 400 इस वाली लाइन में है, यहाँ पर आ जाएगी 700, 200, 700 यहाँ पर है और 200 यहाँ पर है। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर एक लाइन बना देंगे। ये हो जाएगा हमारा दूसरा वाला आंसर। इसमें भी हम इसके जो पॉइंट्स हैं वो लिख देंगे यहाँ पर। ये कितना था, 400, 300, सॉरी ये कितना, 100, 400, ठीक है, 100, 400। ये कितना था, 400, 300। ये वाला कितना था, 700, 200। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा ग्राफी रूप, जो हमसे कहा गया था इसमें, या फिर ज्यामितीय रूप भी बोल सकते हैं आप इसे। अगला सवाल देखेंगे। ये 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, 2 केजी सेब और 1 केजी सेब, सॉरी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। हम क्या करेंगे, माना 1 केजी सेब का मूल्य ₹100 मान लिया, और 1 केजी अंगूर का मूल्य मान लेंगे ₹5। अब देखिए प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपये था। 2 केजी सेब यानी 2x हो गया, प्लस 1 केजी अंगूर यानी कि x, सॉरी y, बराबर कितना है, 160 रुपये। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। पुनः प्रश्नानुसार दूसरी कंडीशन भी दी गई है हमें। 4 केजी सेब, 2 केजी अंगूर, 4x प्लस 2y बराबर कितना है, 300 रुपये। ठीक है, तो ये दूसरा समीकरण हो गया। इसमें कह रहा था कि बीजगणितीय था ज्यामितीय रूप में इसे व्यक्त कीजिए। तो इसे देखिए, पहले इन दोनों के हम सोल्यूशन निकालेंगे और फिर इसे ज्यामितीय रूप में व्यक्त करेंगे। पहला समीकरण क्या है हमारे पास, कि 2x प्लस वाई। पहला समीकरण क्या बनाया था हमने, 2x प्लस वाई बराबर, पहले समीकरण में था 160। ठीक है, और दूसरे समीकरण में क्या था, 4x प्लस 2y बराबर 300। तो इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे और उनके निर्देशांक बिंदु निकाल लेंगे कि जी कहाँ पर। तो इसमें एक में क्या करेंगे, x, और एक में y। ठीक है, पहले इसे सॉल्व करेंगे। कि इसमें क्या रखेंगे, x बराबर, x के मान रखेंगे और y के मान निकालेंगे। ठीक है, x बराबर मान लीजिए हमने रख दिया 50, तो y बराबर यहाँ से कितना रहेगा। देखिए अब मैं थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ और आप पूरा लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। ठीक है, तो x बराबर 50 रखेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस वाई बराबर 160। तो y का मान कितना आ जाएगा, 100, 160 में 100 जाएगा, यानी 60 हो जाएगा। ठीक है, तो y का मान कितना आ गया, 60 आ गया। ऐसे ही x की जगह पर हम 60 रख दीजिए, रख देंगे कि x की जगह पर 60 रख दिया, तो 60 दूनी 120, तो y बराबर कितना आ जाएगा,
तो 60 माइनस 120 यानी कि 40 बचेगा। ठीक है, तो एक्स का मान हमने कितना रखा था 60, वाई का मान कितना आ गया 40 आ गया। ऐसे ही अगर एक्स का मान हम 70 रखते हैं तो वाई बराबर कितना आएगा, देखिए 70 दूनी 140, तो वाई बराबर आ जाएगा 20 आ जाएगा। एक्स का मान 70 रखने पर वाई बराबर 20 आएगा। ठीक है, तो इसके पॉइंट्स क्या हो गए 50,60, 60,40, 70,20। ऐसे इसे सॉल्व करेंगे। एक्स बराबर मान लीजिए हमने रख दिया इसमें 70 रख दिया। ठीक है, एक्स बराबर 70, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 70, 7 चौके 28, 280, तो उधर बचेगा 20, 20 का आधा 10। ठीक है, तो वाई का मान आ जाएगा 10 आ जाएगा। इस तरफ 70 रखने पर वाई बराबर 10 आएगा। जैसे एक्स बराबर हम यहाँ पर रख दें 8 को 32, 320 माइनस का 20/2 यानी कि 10 आ जाएगा, लेकिन माइनस का आएगा। एक्स बराबर 80 रखने पर वाई बराबर कितना है माइनस का 10। ऐसे ही एक्स बराबर हम मान लीजिए 75 रख दें, वाई बराबर कितना आ जाएगा 75, 300। ठीक है, 300 तो पूरा जीरो आ जाएगा यहाँ। एक्स बराबर 75 रखने पर वाई बराबर जीरो। इसके पॉइंट्स क्या हो गया देखिए 70,10, 80,-10, 75,0। इसका ग्राफ बनाएंगे, देखिए कैसे बनेगा। यहाँ से पहले ग्राफ ले लेंगे एक, देखिए हमने पॉइंट क्या निकाले थे, पहले के जो पॉइंट थे वो क्या थे हमारे पास 50,60, 60,40, 70,20। ठीक है, दूसरे समीकरण के पॉइंट हमने क्या निकाले थे 70,10, 80,-10। तीसरा पॉइंट क्या था 75,0। अब क्या करेंगे जो ग्राफ में हमने 10 है वहां पर, जहां पर 1 है वहां पर हम 10 मानेंगे, सभी में जीरो लगा लेंगे एक एक। ठीक है, ये आपके ग्राफ में लिखा तो होगा नहीं, तो आपके ग्राफ में अपने आप लिखना है, तो वहां पर आप 10 लिखेंगे। ठीक है, 20, 30, 40, 50 ऐसे ही सब में जीरो लगा लेंगे। अब यहाँ से देखिए पॉइंट्स को हम मार्क करेंगे कहाँ कहाँ पर पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है 50,60, देखिए 50 दे रहा और इसके सामने इसी के सीध में देखेंगे बिल्कुल 60। ठीक, इसी की लाइन में 60 यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये वाला यहाँ आ रहा है। ऐसे ही 60,40, देखिए 60 इस वाली लाइन में और 40 इसी लाइन में यहाँ पर आएगा। ठीक है, 70,20, तो 70 इस लाइन में और 20 कहाँ पर आएगा यहाँ पर आएगा। तो ये एक रेखा बन जाएगी, यहाँ से लाइन खींच देंगे। ऐसे ही दूसरा वाला निकालेंगे 70,10, 70 कहाँ से यहाँ से चालू होगा, 10 कहाँ पर यहाँ पर आएगा। 80,10 यहाँ पर है, 10 कहाँ पर आएगा 80,-10। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा -10 के नीचे आएगा। ठीक है, 70,0, तो ये 70 और 5 के बीच में 75 यानी यहाँ पर आएगा। ये वाली लाइन भी बना देंगे। ठीक है, दोनों लाइन हो गई जी हमारी। आप चाहें तो यहाँ पर इनके पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। जैसे पहला वाला पॉइंट क्या था यहाँ पर, 75,0 है ये, आप लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, आपकी जगह नहीं है वरना मैं भी लिख देता। तो देखिए इस एक्सरसाइज में बस इतने ही सवाल हैं। इसके आगे एक्सरसाइज के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।